भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए बैंक से रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले भक्तों के लिए साइन बोर्ड द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं। इस वीडियो में हम यह सभी गाइडलाइन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। कृपया आप इन सभी गाइडलाइन को ध्यान से सुनें, जिससे कि यात्रा के रजिस्ट्रेशन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी भक्त बैंक से रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बैंक में रजिस्ट्रेशन के लिए 14 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। दूसरा पॉइंट एज लिमिट को लेकर है कि यात्रा पर जाने के लिए इस साल कम से कम और अधिक से अधिक क्या एज लिमिट रहेगी। तो गाइडलाइन के अनुसार यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले यात्री की कम से कम एज 13 साल और अधिक से अधिक 70 साल है। इसके अलावा 6 हफ्ते से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं भी यात्रा पर नहीं जा सकती हैं। कई सारे भक्तों का सवाल यह रहता है कि अभी हमारे बच्चे को 13 साल होने में 1 या 2 महीने बाकी हैं, तो जैसे अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो क्या अभी उनका परमिट बन जाएगा, क्योंकि यात्रा के टाइम तो उनकी एज कंप्लीट 13 इयर्स की हो जाएगी। तो हम उन सभी भक्तों को यह जानकारी देना चाहते हैं कि कृपया आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि मेडिकल और रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। यदि आधार कार्ड पर आपकी बच्चे की एज 13 साल से कम है तो उसका परमिट नहीं बन पाएगा। कंप्लीट 13 साल होने के बाद ही आपके बच्चे का परमिट बन पाएगा। इसी प्रकार का सीनियर सिटीजन के लिए भी सेम रूल है। यदि मेडिकल रजिस्ट्रेशन कराते समय आपकी एज 17 साल से अधिक होगी तो यात्रा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तीसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि साइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई नामांकित बैंक शाखाओं से ही यात्रा के लिए बायोमेट्रिक KYC रजिस्ट्रेशन साइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई बैंक की लिस्ट से ही होगी। आपके राज्य की किन किन बैंकों में इस बार रजिस्ट्रेशन होंगे उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। उसके थ्रू आप बैंक की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बैंकों का साइन बोर्ड की लिस्ट में नाम दिया गया है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं बैंकों में होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उन्हीं बैंकों में जाना होगा। बैंक में रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। बैंक में जिस यात्री का नंबर पहले आएगा उसे पहले परमिट जारी किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है उसमें दिया गया है कि जो भी यात्री बैंक से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हें बैंक आते समय अपना ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि साइन बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए हॉस्पिटल या डॉक्टर द्वारा बनवाया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि मेडिकल सर्टिफिकेट 8 अप्रैल 2025 या 8 अप्रैल 2025 के बाद बनवाया हुआ होना चाहिए, वही मान्य होगा। तो कृपया आप सभी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बैंक लेकर आएंगे वह 8 अप्रैल या 8 अप्रैल 2025 के बाद बनवाया हुआ होना चाहिए और साइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई हॉस्पिटल या डॉक्टर की लिस्ट से बनवाया हुआ होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट किन किन हॉस्पिटल में बनने हैं इसकी लिस्ट प्राप्त करने के लिए कृपया आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं लिंक, वहाँ से वह लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा बैंक में आपको अपना कोई भी वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल गवर्नमेंट ID लेकर आपको जानी है। हमारा सुझाव रहेगा कि यदि आपके पास आधार कार्ड है तो ID में आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ही लेकर जाएं। इस बार बैंक में रजिस्ट्रेशन की फीस 150 रुपये पर यात्री रखी गई है। अगला जो पॉइंट है वह RFID कार्ड को लेकर है। बैंक रजिस्ट्रेशन वाले सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में स्थापित किए गए सेंटरों से अपना RFID कार्ड बनवाना होगा। इस साल यात्रा के लिए RFID कार्ड कहाँ पर बनेंगे इसकी जानकारी भी साइन बोर्ड ने नहीं दी है। वैसे लास्ट ईयर जम्मू रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन, पहलगाम चौक, यात्री निवास, भगवती नगर यात्री निवास, पहलगाम, नीलरथ हेलीपैड, इन सभी जगहों पर RFID कार्ड बनाए गए थे। इस साल के लिए RFID कार्ड को लेकर जो भी अपडेट आएगा उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम सभी आपके साथ शेयर करेंगे। अगला पॉइंट है कि RFID कार्ड के यात्री को डोमेल, बालटाल, चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यात्रा पर जाने के लिए प्रत्येक यात्री को RFID कार्ड लेना जरूरी है। बिना RFID कार्ड के यात्री को आगे यात्रा करने की परमिशन नहीं दी जाएगी।
लास्ट जो पॉइंट है वह है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। मेडिकल सर्टिफिकेट हॉस्पिटल के लिस्ट और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बैंक ब्रांचेस के लिस्ट साइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वेबसाइट के होम पेज पर ही CHC फॉर्म, मेडिकल फॉर्म लिस्ट और बैंक ब्रांचेस लिस्ट यह सभी लिंक दिए हुए हैं। इसके अलावा यह सभी इम्पोर्टेंट लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म और लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो भक्तों, यह थी बैंक रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी गाइडलाइन कि बैंक से रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले यात्रियों को क्या क्या गाइडलाइन दी गई हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.jksasp.nic.in पर होंगे। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से श्री अमरनाथ जी यात्रा की एप्लीकेशन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 15 अप्रैल 2025 से शुरू हो गए हैं। तीसरा जो पॉइंट है वह एज लिमिट को लेकर है। जो बैंक रजिस्ट्रेशन के लिए एज लिमिट गाइडलाइन है वह सेम वही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी रखी गई है। कम से कम 13 साल और अधिक से अधिक 70 साल। इसके अलावा 6 हफ्ते से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं भी यात्रा नहीं कर सकती हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन OTP बेस्ड होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय आपको अपना सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल ID फिल करनी होगी, क्योंकि आपके मेल और दिए गए मोबाइल नंबर पर यात्रा से जुड़े सभी मैसेज और OTP रिसीव होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। आप सभी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट और फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वह क्लियर विजिबल होनी चाहिए। सभी डिटेल अच्छे से दिखाई देनी चाहिए और आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वह 8 अप्रैल या 8 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, जो कि साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई हॉस्पिटल या डॉक्टर की लिस्ट से बनवाया हुआ होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 150 रुपये प्रति यात्री है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में RFID कार्ड के लिए काउंटर्स बनेंगे। पहले वहां से आपका EKYC बायोमेट्रिक करवाना होगा। उसके बाद यात्री वहां से अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। बिना RFID कार्ड के आपको डोमेल चंदनवाड़ी एक्सेस कंट्रोल गेट से, जहां से यात्रा पैदल शुरू होती, वहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल फॉर्म और हॉस्पिटल की लिस्ट साइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी हुई है। आप यहां से फॉर्म और लिस्ट दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को OTP वेरीफाई कराने के बाद साइन बोर्ड द्वारा उसकी एप्लीकेशन वेरीफाई करने के बाद साइन बोर्ड द्वारा पेमेंट का एक लिंक यात्री के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आता है। पेमेंट का लिंक सिर्फ 24 घंटे के लिए ही वैलिड रहता है। यह 24 घंटे तब से काउंट होते हैं जब आपका साइन बोर्ड का मेल और मैसेज रिसीव होता है पेमेंट के लिए। तो जब आपको साइन बोर्ड का मेल और मैसेज रिसीव होगा तो पेमेंट के लिए तो उसी टाइम से 24 घंटे के आवर के अंदर ही आपको अपना पेमेंट करना है और अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर लेना है। यदि आप मैसेज या मेल मिलने के 24 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन साइन बोर्ड द्वारा कैंसिल कर दी जाती है। पेमेंट के लिए मैसेज आने के बाद आपका पेमेंट कर आपको यात्रा परमिट डाउनलोड कर लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए कृपया आप साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ईमेल ID sasp.jk2001@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है साइन बोर्ड के कॉन्टैक्ट्स पर आप कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, यह थी बैंक रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कंप्लीट गाइडलाइंस। कृपया आप सभी रजिस्ट्रेशन कराते समय इन सभी गाइडलाइन का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि रजिस्ट्रेशन में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें। भोले बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।